मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे गलत साबित कर दीजिए। और ये जो जितनी जनता कह रही है कमेंट बॉक्स में देख लीजिए, उन्हें गलत साबित कर दीजिए कि आपके क्षेत्र में ऐसा नहीं हो रहा है। बिना टेंडर पार्किंग चल रहा है और हजारों की वसूली हो रही है। कृष्ण कुमार, हाँ वही जेएनएससी अधिकारी जो भ्रष्टाचार की जड़ है, जिन्हें सरकार ने बिठाया था कि विभाग की देखरेख करेंगे, जमशेदपुर को सुंदर बनाएंगे। मेरी टीम लगातार बता रही है सर यहां से फोन आया, वहां से धमकी आई। अरे मैं सवाल कर रहा हूं जनता का, भाई आप जिस पद पर बैठे हैं उसकी गरिमा तो रखिए, चाहे वो विधायक जी हो चाहे वो अधिकारी हो। कृष्ण कुमार जी, हमें व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं है और दुश्मनी करने के लिए भी यहां नहीं बैठे हैं, लेकिन हजारों लाखों जनता को जो आप आहत पहुंचा रहे हैं, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब देखिए जमशेदपुर का ये वीडियो, जमशेदपुर से एक वीडियो में देख रहा था, जरा देखिए इसमें एक व्यक्ति क्या कह रहा है। आप सभी को नमस्कार। अभी हम पीएम मॉल वाले रोड पे खड़े हैं। जो मैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह करता हूं, झारखंड की जनता के साथ न्याय कीजिए। सरकार की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, क्लियर आप देख पा रहे होंगे। एक दिन पार्किंग काटा जाए लोगों से जिस रेट पर ये लोग काट रहे हैं, और देखिए कितना कलेक्शन हो रहा है और कितना सरकार को ये लोग भेज रहे हैं। इंतजार रहेगा आपके आदेश का मुख्यमंत्री जी। पूरे सिंडिकेट का भांडा फोड़ेंगे। अभी ये तो सिर्फ पार्किंग का मसला है, लेकिन हमें फोन आ रहे हैं, धमकियां मिल रही है, लगातार दबाव बनाया जा रहा है। सुन लीजिए, हमें दिक्कत नाम सरयू राय से नहीं है, इस नाम से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है। जिस तरीके से हमें फोन आ रहे हैं, हालांकि मैं उनको तवज्जो नहीं देना चाहता, इसीलिए मैं कोई बातचीत नहीं करूंगा। हमें दिक्कत उस जनप्रतिनिधि की कुर्सी से है जिसकी संलिप्तता में यह सब हो रहा है, जिसके क्षेत्र में यह खेल चल रहा है, जिसके भतीजे द्वारा यह पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा है, और अब उनके गुर्गों द्वारा हमें धमकी दी जा रही है। मेरी टीम को लगातार फोन आ रहे हैं, फोन किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मुझसे बात करने की मांग की जा रही है। अब एक न्यूज चैनल को धमकी भरा कॉल, इतनी हिम्मत इन लोगों में आती कहां से है? इसका मतलब साफ है, ये लोग मीडिया को हल्के में लेते हैं, ये लोग पत्रकारों को हल्के में लेते हैं कि हम न्यूज चैनल को खरीद सकते हैं, खरीदने की ताकत रखते हैं, रातों रात खरीद लेंगे। जो नहीं मानता है उसे धमकी देते हैं। सवाल पूछेंगे, जवाब आपको देना होगा। अगर आप जवाब नहीं दे सकते हैं तो इस्तीफा दे सकते हैं आप। जमशेदपुर की जनता आखिर क्या कह रही है, जाकर कमेंट बॉक्स पढ़िए पुराने वीडियोस में जिससे आपको तकलीफ हुई है, मिर्ची लगी है। कुछ लोग कह रहे हैं मैं बिक गया हूं, तो सुन लीजिए, हां मैं बिका हुआ हूं। मुझे जमशेदपुर की जनता ने खरीदा है, जनता ने मुझे खरीदा है सच बोलने के लिए। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे गलत साबित कर दीजिए। और ये जो जितनी जनता कह रही है कमेंट बॉक्स में देख लीजिए, उन्हें गलत साबित कर दीजिए कि आपके क्षेत्र में ऐसा नहीं हो रहा है। बिना टेंडर पार्किंग चल रहा है और हजारों की वसूली हो रही है। आपके गुर्गे कह रहे हैं कि सरकार को राजस्व जा रहा है। भैया कितना राजस्व जा रहा है? झारखंड सरकार की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। अब बात मानगो बस स्टैंड की करते हैं, आखिर इतने सालों से पार्किंग का टेंडर क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं निकाला गया नया टेंडर? जबकि कभी करोड़ों का टेंडर हुआ करता था, उस समय गायत्री इंटरप्राइजेस काम कर रही थी, जिसने 2 से 3 महीने में ही हार मान लिया क्योंकि टेंडर ओवर रेट था। लोग बताते हैं कि उस समय भारी कलेक्शन होता था, सरकार को बढ़िया राजस्व प्राप्त हुआ करता था। लेकिन कृष्ण कुमार ने देखा कि बाप रे इतना पैसा आ रहा है। कृष्ण कुमार, हाँ वही जेएनएससी अधिकारी जो भ्रष्टाचार की जड़ है, जिन्हें सरकार ने बिठाया था कि विभाग की देखरेख करेंगे, जमशेदपुर को सुंदर बनाएंगे, इन्होंने भ्रष्टाचार में डुबो कर रख दिया है जमशेदपुर को। अब कृष्ण कुमार जी सोचते हैं कि भाई गायत्री इंटरप्राइजेस इतना वसूली करके दे रही है, ये सरकार के खाते में क्यों जा रहा है, हमारे जेब में कैसे आएगा? दिमाग लगाया है इन्होंने। उसके बाद सिंडिकेट बनना तैयार हुआ। आशुतोष राय नाम के व्यक्ति से साठगांठ होता है, खेल शुरू हो जाता है यहीं से। अब सरकार को बढ़िया राजस्व प्राप्त हो रहा है, ये इनसे सहा नहीं गया, देखा नहीं गया, बस धूल झोंकना शुरू हो गया सरकार की आंखों में। सोचा उन्होंने सरकार की आंखों में धूल झोंका जाए तो बस अब बसों से वसूली, ठेलों से वसूली, टेम्पो से वसूली, और जो लोग कहते हैं कि हम पार्किंग नहीं देंगे उन्हें मारा भी जाता है, पीटा भी जाता है, बंद कर लिया जाता है, गाड़ी जब्त कर लिया जाता है। प्रशासन की मिलीभगत भी इसमें बताई जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों का हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि पुलिस भी आखिर क्या करे, लाइन में लगी हुई है। पहला नंबर खा रहा है, दूसरा नंबर खा रहा है, तीसरा नंबर खा रहा है, तो चौथा जाहिर सी बात है प्रसाद लेगा ही। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा सिस्टम था जहां पर करोड़ों रुपए का टेंडर निकाला गया, अब टेंडर क्यों नहीं निकल रहा है? इतने सालों से टेंडर गायब क्यों है कृष्ण कुमार जी?
अब आप सुनिए कि जनप्रतिनिधि पर क्यों सवाल उठ रहे हैं। चाचा भतीजा मॉडल क्या है ये भी समझिए। सूत्र दावा करते हैं कि इस पूरे नेटवर्क में भतीजे आशुतोष राय का दबदबा लगातार बना हुआ है। साथ में राघवेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति और जुन्ना सिंह भी सामने आ रहे हैं। मैदान में वसूली कौन कर रहा है, कौन पैसा उठा रहा है और कौन पूरे नेटवर्क को संरक्षण दे रहा है। जनता अब खुलकर चर्चा कर रही है। आप सुनिए मार्केट में निकल के जमशेदपुर में कि जनता आप लोगों का नाम ले रही है। संतू सिंह नाम के व्यक्ति का नाम आ रहा है। वहीं जनता का दावा है कि जेएनएससी से जुड़े संतोष नाम के व्यक्ति पैसा लेने आते हैं। अगर ये आरोप गलत है तो खुलकर सामने आइए। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपसे गुजारिश करता हूं कि आकर समझाइए, जनता को स्पष्टीकरण दीजिए कि कितना वसूली हो रहा है, कितना सरकार को जा रहा है और कितने पैसे कहां जा रहे हैं। मैं ये दावा करता हूं, आंकड़ों को सार्वजनिक करिए। आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपको जनता ने चुना है, आपको स्पष्टीकरण देना होगा, जनता के सवालों का जवाब देना होगा, ना कि आपके गुर्गों द्वारा मुझे फोन करवाकर धमकी दिलवाकर मेरा मुंह बंद करवाने का काम ना करें। अब सवाल सीधे कृष्ण कुमार जी से करते हैं। कृष्ण कुमार जी, इतने सालों में टेंडर क्यों नहीं हुआ? अगर सब कुछ पारदर्शी है तो ओपन टेंडर क्यों नहीं है? जनता को हिसाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? कौन कितना जमा कर रहा है और किसके संरक्षण में यह पूरा सिस्टम चल रहा है? मेरी टीम लगातार बता रही है, सर यहां से फोन आया, वहां से धमकी आई। अरे मैं सवाल कर रहा हूं जनता का, भाई आप जिस पद पर बैठे हैं उसकी गरिमा तो रखिए, चाहे वो विधायक जी हो, चाहे वो अधिकारी हो। कृष्ण कुमार जी, हमें व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं है और दुश्मनी करने के लिए भी यहां नहीं बैठे हैं, लेकिन हजारों लाखों जनता को जो आप आहत पहुंचा रहे हैं, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब देखिए जमशेदपुर का ये वीडियो, सड़क पर गाड़ियां लगी हुई है, जाम की समस्या है। लोग कमेंट कर रहे हैं भाई कि ऐसे पार्किंग का क्या, जहां पर स्क्रैच लग जाता है, गाड़ियां चोरी हो जाती है, कोई मां बाप नहीं है उसका, लेकिन पैसा चाहिए। और एक बार गाड़ी आप खड़ी कर लिए, गाड़ी लेके हिल गए, दोबारा आइए, दोबारा पैसा दीजिए। बहुत खराब सिस्टम चल रहा है। अगर सब वैध है तो डर किस बात का? आप ये भी वीडियो देखिए, सिर्फ मुझे चुप करवाने से नहीं होगा। जमशेदपुर से एक वीडियो में देख रहा था, जरा देखिए इसमें एक व्यक्ति क्या कह रहा है। आप सभी को नमस्कार। अभी हम पीएम मॉल वाले रोड पे खड़े हैं, जो बिष्णुपुर से आपके आदितपुर की तरफ जाता है। और यहाँ रोड की स्थिति देख लीजिए। यहाँ जो रोड किनारे जो पार्किंग की व्यवस्था की गई है, इसके वजह से अभी क्या है, आज संडे है तो यहाँ पे ज्यादा रोड पे गाड़ी खड़ी हो गई और रोड पे ही एकदम गाड़ी को पार्किंग किया जा रहा है। तो हमने जब अपने सूत्र से जब पता किया तो पता चला कि ये किसी पिंटू सिंह का टेंडर था जो जेएनएससी के द्वारा लिया गया था और उनका टेंडर खत्म हो चुका है। अब ये टेंडर जो चल रहा है, ये एग्रीमेंट पे उनका कहना है कि चल रहा है। तो एग्रीमेंट किस चीज का एग्रीमेंट हो रहा है, किसके इशारे पे ये हो रहा है? जबकि ये ट्रैफिक जो है वो बिष्णुपुर यातायात थाना के अंदर आता है। और हमारा ये सवाल है, जब टेंडर खत्म हो चुका है तो ये किसके इशारे पे यहाँ पे चल रहा है? हमारे गुप्त सूचना भी मिली और गुप्त सूत्रों से भी ये पता चला है कि यहाँ का जो पार्किंग है ये मिली भगत करके चलाया जा रहा है। यहाँ के जो यातायात थाना है बिष्णुपुर के, राकेश जी, उनके थ्रू, और यहाँ के जो टेंडर जो इनका चल रहा है एग्रीमेंट के, जो कहते हैं तथाकथित एग्रीमेंट पे चल रहा है, पिंटू सिंह, इन दोनों के इशारे पे चला जा रहा है। यहाँ पे जो पीसीआर 1 और 2 है, उनको भी पता चला है कि उनको भी पैसा जो मंथली है वो बंधा हुआ है, उनको भी पैसा जाता है। कुछ टाइगर मोबाइल वाले भी पैसा लेते हैं यहाँ। तो आखिर ये जो कृत्य है जिसके वजह से पब्लिक को जो झेलना पड़ रहा है यहाँ पे, ये किसके इशारे पे ये झेला जा रहा है? अभी हम यहाँ से लेके आपको एंड तक दिखाएंगे कि किस तरह रोड पे ही पूरा पार्किंग किया गया। सुना है ना आपने, चोर की दाढ़ी में तिनका। बस अब मिर्च लगने लगी है, लेकिन याद रखिएगा ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है। मैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह करता हूं, झारखंड की जनता के साथ न्याय कीजिए, क्योंकि अगर ऐसे लोग सिस्टम में हावी होंगे तो भ्रष्टाचार चरम पर जाएगा और बदनामी सिर्फ नेताओं की नहीं, पूरे झारखंड की होगी। सरकार की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, क्लियर आप देख पा रहे होंगे। मैं गुजारिश करता हूं सरकार से कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जाए और भेजा जाए जमशेदपुर में। एक दिन पार्किंग का वसूली किया जाए, एक दिन पार्किंग काटा जाए लोगों से जिस रेट पर ये लोग काट रहे हैं, और देखिए कितना कलेक्शन हो रहा है और कितना सरकार को ये लोग भेज रहे हैं। पूरा बंदर बाट चल रहा है, आधा विधायक जी के घर में, आधा विभागीय लोगों में, बाकी ठेकेदार तो है ही। सरकार तक कितना पहुंच रहा है, सबसे बड़ा सवाल है। मैं चाहता हूं मुख्यमंत्री जी ऑडिट करवाया जाए और सवाल किया जाए। हम किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत द्वेष नहीं रखते, हमें तकलीफ उस कुर्सी से है, उस व्यक्ति से है जो उस कुर्सी की गरिमा नहीं रख रहा है। जनता परेशान है जिसने वोट देकर भरोसा किया। अब जनता जवाब मांग रही है और जवाब तो देना पड़ेगा कि पेटी का पेटी पैसा आखिर कहां जा रहा है। हम मीडिया हैं, हम माध्यम बनते हैं लोगों का।
अगर आप सही हैं तो आप आइए, स्पष्टीकरण दीजिए, हम आपका भी माध्यम बनेंगे, जनता को बताएंगे कि नहीं भाई ये बातें गलत है, ये चीजें सही है, यहां पर वसूली नहीं हो रही है, यहां पर समाज सेवा किया जा रहा है। और पूरे सिंडिकेट का भांडा फोड़ेंगे अभी। ये तो सिर्फ पार्किंग का मसला है, इसको साइड में रख देते हैं। और जेएनएसी से कृष्ण कुमार जी को हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए, ये आम जनता से मैं पूछता हूं, कमेंट करके बताइए। झारखंड सरकार से गुजारिश है, इंतजार रहेगा आपके आदेश का मुख्यमंत्री जी।